इस समय हम कटरा बनिहाल के बीच में टनल नंबर 11 और 12 के पास में हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों टनल्स आमने सामने हैं, साथ ही साथ पास में एक पहाड़ी नाला गुजरता है। लेकिन यहां पर हम आपको कुछ और चीजें भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ इंजीनियर हैं प्रदीप सोनी जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि पावर की सप्लाई कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, टनल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन सब में बिजली की सप्लाई का एक महत्वपूर्ण रोल है। प्रदीप जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे इंजीनियर हूँ शेब्रोनिक का। तो यहाँ जो बिजली की सप्लाई है, जो आम भाषा में हमको लगता है बिजली सब एक ही है, चाहे वो इंजन में जा रही हो या टनल में जा रही हो, तो उसके बारे में बताइए कि दोनों चीजें अलग अलग कैसे हैं। और यहाँ पे क्या है कि हमारी 33 केवी की पावर सप्लाई आ रही है, ठीक है, सीधे कटरा से, ये हमारी रियासी से। तो रियासी से होते हुए हमारे टनल से होते हुए ये हम अभी जो खड़े हैं, हम 11 P2 के पोर्टल पे खड़े हैं, और इस साइड में हमारी जो है 12 P1 की पोर्टल है। तो 11 P2 से हमारी 33 केवी की सप्लाई आ रही है, जो कि हमारे 2.5 MVA की ट्रांसफार्मर में जा रही है। और इस 11 P2 के अंदर जो टनल है, टनल की कंट्रोलिंग के लिए हमारा यहाँ पे कंट्रोल CRB कंट्रोल रूम बिल्डिंग बना हुआ है। और 12 के लिए भी यहीं से हमारा 12 P1 का कंट्रोल रूम बिल्डिंग बना। कंट्रोल रूम में क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं? कंट्रोल रूम में देखिए हमारी क्या है कि सारी जितने भी अंदर पैनल्स लगे हुए हैं टनल के अंदर, ठीक है, जैसे नीचे के अंदर जो भी जितने भी पैनल्स लगे हुए हैं, लाइटिंग कंट्रोल है, सेंसर्स हैं, PA सिस्टम है, कैमराज हैं, इन सब की कंट्रोलिंग जो है हमारी कंट्रोल रूम से होगी। तो यहाँ कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी, साथ ही साथ उसको यहाँ से नियंत्रित भी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सामने मैं देख रहा हूँ, क्या इसे कंट्रोल रूम कहा जा सकता है? हाँ, इसे कहा जा सकता है कंट्रोल रूम, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे पैनल्स बैठे हुए हैं। ये हमारे 33 केवी के पैनल्स हैं, और अंदर में जो पैनल्स लगे हुए हैं वो है 11 केवी के पैनल्स। क्या हम अंदर जा सकते हैं? जी। तो यहाँ से आपको हम अंदर लेकर चलते हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ी व्यवस्था की जा रही है। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि जब रेलवे लाइन की बात आती है तो हमें लगता है ट्रेनें टाइम पर चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, क्यों नहीं प्रोजेक्ट हो रहा है, इतना विलंब क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें सबके दिमाग में आती हैं। लेकिन ट्रेन को चलाना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें ढेर सारी चीजें होती हैं। उसमें से एक चीज ये भी है कि यहाँ पर बिजली की सप्लाई। जी बताइए। तो यहाँ पे ये हमारी 33 केवी GIS पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमारी इनकमिंग जो है 2.5 MVA ट्रांसफार्मर से आ रही है। ओके। तो यहाँ पर किस तरीके से पावर की सप्लाई आ रही है, और अभी यहाँ पर पावर की सप्लाई अभी तो होगी नहीं जी, यहाँ पे अभी पावर की सप्लाई नहीं है। अभी पावर की सप्लाई नहीं है, इसीलिए हम यहाँ आराम से घूम रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जब यहाँ पर पावर की सप्लाई होगी तो ये डेंजरस इलाका है। हर जगह लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर डेंजर के बोर्ड लगे हुए हैं कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये किसी आम आदमी के लिए ये जगह नहीं है। तो जब ये शुरुआत हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर अंदर आना एकदम अलाउ नहीं है। जी बताइए। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी इनकमिंग 33 केवी GIS में आ रही है, 33 केवी केबल, ठीक है। यहाँ से हम आउटगोइंग ले जा रहे हैं 2.5 MVA ट्रांसफार्मर में, जो कि पीछे लगी हुई है। वहाँ से फिर हमारी इनकमिंग जो है 11 केवी में आ रही है, 2.5 MVA के ट्रांसफार्मर से 11 केवी GIS में, GIS से आ रही है। फिर हमारे जो ये पैनल्स लगे हुए हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारे ACDB पैनल्स लगे हुए हैं। अंदर हमारी UPS रूम है, UPS रूम भी यहीं पे है। बैटरी के रैक लगे हुए हैं, हमारी UPS लगी हुई है। और तो यहाँ आप समझिए कि हर चीज की अल्टरनेट व्यवस्था भी की गई है। यानी अगर पावर सप्लाई कभी फेल भी होती है तो सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए UPS की भी व्यवस्था है जगह जगह पर। PLC के पैनल्स लगे हुए हैं, रैक कैबिनेट है, SOS है, और लाइटिंग DB वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं सारी स्टैंडर्ड हैं, सारी स्टैंडर्ड। तो यहाँ आप समझिए कि जब टनल में कोई ट्रेन जाती है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। और जो कश्मीर में टनल्स बनी है उनकी अगर हम बात करते हैं तो अत्याधुनिक चीजें हैं। यहाँ क्या कह रहे थे? यहाँ ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है हमारी 100 kVA की, 2। इनका क्या रोल होता है?
इनका रोल यही है कि यहाँ से हमारी जो है एसीडीबी में जा रही है, जो हमारे पैनल्स को कंट्रोल करने के एसीडीबी में सप्लाई जा रही है, और एसीडीबी से जो है हमारे सारे जो पैनल्स हैं उसमें जाएगी, छोटे छोटे पैनल्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, जो ऑपरेटर्स हैं उनको लगाने का काम चल रहा है। और एक और जगह पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर हैं, तो दो ट्रांसफार्मर जी, दो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। दो हमारे इस यहाँ पे जो है 2 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। तो यहाँ से क्या है कि हमारी हर एक जगह पे एक स्पेयर है। किसी भी इमरजेंसी केसेस में अगर एक ट्रांसफार्मर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हम दूसरे को ऑन करके टनल में 24 आवर्स की सप्लाई दे सकते हैं। तो 24 घंटे की सप्लाई के लिए पूरा इंतजाम है, और यहाँ पर हर एक चीज की एक अल्टरनेट व्यवस्था रखी गई है। पीछे मैं देख रहा था कि जनरेटर भी है। 910 kVA की हमारी 2 जनरेटर लगी हुई है, और ये भी एक इमरजेंसी केसेस के लिए है। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमारा ये सिंक्रोनाइजेशन पैनल से चलेगी। इसमें किसी भी केस में अगर कुछ भी फेल होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो दुरुस्त व्यवस्था की गई है, क्योंकि टनल के अंदर जब ट्रेन चलेगी तो उसके लिए पावर की सप्लाई लगातार जरूरत है। एक पावर है जो ट्रेन को चलाती है, दूसरी पावर की बात करें जो टनल के अंदर लाइटिंग है या और भी चीजें हैं उनके लिए व्यवस्था रहती है। तो अगर कभी बिजली की सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो तुरंत जनरेटर का काम शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिक तरीके से शुरू होगा। साथ ही साथ यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर रखे गए हैं, अगर एक ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत होती है तो दूसरे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाएगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 11।